आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, अमेज नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम, इनसे मिलिए। जी हां, इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं कॉन्ट्रैक्टर विनय श्रीवास्तव। इनसे मिलकर आपको अच्छा तो लगेगा ही, अचंभा भी होगा। इनके बुद्धि कौशल, धैर्य और विपरीत परिस्थितियों में भी इनकी सजगता से। कहते हैं कि बड़ी से बड़ी लड़ाई भी लोग आत्मबल और अपने हौसले से जीत सकते हैं, चाहे यह लड़ाई वैश्विक महामारी कोरोना से ही क्यों न हो। कोरोना की दूसरी लहर में बहुत से परिवारों के सदस्य असमय ही काल के गाल में समा गए, लेकिन इस विकट परिस्थिति में एक ऐसा शख्स हम सब के लिए मिसाल बनकर सामने आया है। और तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने सावधानियां भी बरती, दवाइयां भी ली और गोरखपुर से जाकर पटना के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए। लेकिन यह शख्स सिर्फ अपने आत्मबल के ताकत पर इस महामारी से जंग जीतने में कामयाब हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस समय इन शख्स को पटना ले जाया जा रहा था, इनका ऑक्सीजन लेवल 56 यानी गोरखपुर में 56 तक आ चुका था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पेशे से कॉन्ट्रैक्टर विनय श्रीवास्तव जी की सेहत बिगड़ रही थी, फिर भी इन्हें इस बात का इल्म था कि किस हॉस्पिटल में इन्हें इलाज कराना है। इन्हें इस बात का अंदाजा था कि उन्हें कहाँ इलाज लेना है। तो आइए मिलते हैं विनय श्रीवास्तव जी से। तारीख में 28 में मुझे लगा कि दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो घर वाले भी परेशान लगे। घर वाले कुछ रिपोर्ट निगेटिव आई थी? हाँ, सबसे पहले जो हुई थी, उसके पहले जो हुई थी वो निगेटिव आई थी। वो मुझे लगता है 25-25 तारीख में मैंने कराई थी जी, तो निगेटिव आई थी जी। तो हम भी निश्चिंत हो गए थे जी। लेकिन अब दिक्कतें तो बढ़ ही रही थी। तो फिर 28 तारीख को उन लोगों ने कहा कि आप एडमिट हो जाइए यहाँ पे। तो मैं वहाँ से जा कर के मैं वापस चला आया। हाँ, हमें डर था कि यहाँ पे पैसा भी ज़्यादा लगता है और ऐसे हॉस्पिटलों में जाने के बाद बहुत कम लोग बचते हैं। ये सब दिमाग में, चूँकि हम भी गोरखपुर में ही रह रहे हैं, तो दिमाग में खुरापात बना हुआ था और डर भी लग रहा था जी। तो मैं वहाँ से वापस आ गया घर। फिर आपको सिटी कराना पड़ा? नहीं, सिटी तो उसके एक दिन पहले मैं करा लिया था 27 को। हाँ, उसमें क्लियर हो गया। तो उन्होंने भी कहा या तो घर पे रखिए या फिर कहीं एडमिट कर दीजिए। उसमें लंग्स इन्फेक्शन आया। परेशानी आपको सांस लेने में हो रही थी? सांस लेने में परेशानी, खांसी, हाँ, जाना पड़ा। फिर मैं, क्योंकि हमको भी ये लग रहा था ना कि यहाँ जाने के बाद बाहरी हमारे घर का कोई अंदर जा नहीं पाएगा। ये भी एक समस्या थी कि वहाँ तो एक बार जाने के बाद फिर बाहर पेशेंट आता ही नहीं था। तो ये सब चीज़ें दिमाग में बनी हुई थी। और वहाँ अपने घर का एक आदमी है हॉस्पिटल के अंदर, पटना में मेडिवर्सल हॉस्पिटल है। तो वहाँ हमारे रिलेशन की एक लड़की वहाँ पे एम्प्लॉई है। उनसे बात हुआ तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ लेके चले आइए। सर देखिए, सच्चाई तो ये है कि गोरखपुर में जितनी लूट खसोट मेडिकल के नाम पे हुई है हॉस्पिटलों में, और जितनी होती है, ये पूरी जनता जानती है। लेकिन मजबूरी में तो आदमी हॉस्पिटल में ही जाता है। हर आदमी तो लखनऊ, दिल्ली, मुंबई या कहीं नहीं जा सकता ना। नहीं, सब कुछ ठीक था सर। वहाँ पे हमें कुछ नहीं लगा। आदमी बीमार है तो दवा तो लेना ही है, तो कुछ पैसा तो खर्च होगा ही। लेकिन वहाँ एक बार एडमिट हो जाने के बाद खाना नाश्ता समय से, लैट्रिन बाथरूम, साफ़ सफाई, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी वहाँ पे। दवाइयाँ सब अंदर से? सारी दवा अंदर से, वहीं मेडिकल स्टोर है वो हॉस्पिटल के अंदर ही उनका है। और वहाँ पे हमें जितनी दवाएं मिली एकदम जेन्युइन रेट पे। जो इंजेक्शन लोगों ने बताया कि 25-25 हज़ार रुपये में, वो क्या रेडविसिविर 25-25, 30-30 या 20-20 हज़ार लोगों में रुपये में लोगों ने ख़रीदा। वो हमको अपना एकदम उस पे जो प्राइस है 3000 या 3200 जो भी है, उतने में हमको प्रोवाइड हो गई वहाँ पे। तो हमारे लिए तो बढ़िया ही था।
जब आप 9 दिन भर्ती थे उस समय आपको कोई परेशानी महसूस हो रही थी, कोई डर सा ऐसा कुछ डर लग रहा था? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा था, चूँकि डॉक्टर पहले दिन जिस दिन मैं एडमिट हुआ जी उस दिन डॉक्टर ने कहा कि देखिए ऐसा है कि कोरोना का मतलब कुछ नहीं है, आपका विल पावर मजबूत होना चाहिए। अगर आपका विल पावर मजबूत है तो कोरोना वरोना सब बेकार है। तो पहले तो आप अपने आप को विल पावर मजबूत करिए, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दवा लीजिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको करिए। बेड रेस्ट पूरी तरह से करिए आप, कहीं आपको जाना नहीं है, लैट्रिन बाथरूम भी आपको बेड पे ही करना है अच्छा। और दवा के लिए बाकी स्टाफ ही है, अपना ड्रिप चल रहा है, दवा चल रहा है, सब कुछ। फिर वहाँ से आपकी छुट्टी हुई तो आप फिर गोरखपुर वापस मैं आ गए? गोरखपुर आ गया। गोरखपुर आने के बाद एक दिन और मैं चेकअप के लिए गया था अच्छा पटना। जी, चेकअप हुआ, उन्होंने देखा, फिर दवा को चेंज किया, फिर मैं गोरखपुर। यानी वहाँ से आने के बाद भी दवा पटना से ही आप करा रहे हैं? अभी मैं पटना से, कल तक की दवा पटना से ही चली है। अच्छा। कल डॉक्टर से मेरी बात हुई है तो डॉक्टर ने बोला कि अब आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, अब खाली आप बेड रेस्ट करिए और बिना तेल मसाले वाली सब्जी खाना जो भी होता है खाइए और मतलब भीड़ भाड़ से परहेज करिए अभी एक आध महीने, क्योंकि आप अभी कमज़ोर हैं। जब मैं जा रहा था तो उस समय ऑक्सीजन लेवल मेरा 70-70 के आसपास था। देखिए, जिसको कोरोना एक बार हो चुका है और जो हॉस्पिटलाइज रहे हैं तो उनके लिए तो यही है कि अभी भीड़ भाड़ की जगहों से बचें, और क्योंकि उनके लिए जो अभी तीसरी लहर आनी है, जैसा कि डॉक्टर ने जो मुझे बताया, तो उस पर अटैक कर सकता है। अच्छा, ऐसे लोगों को जो एडमिट थे, जो दवा ले रहे थे, उनको अभी 3 महीने के बाद ही वो टीका लग सकता है, उसके पहले लग नहीं सकता है। तो ये थोड़ा सा अपने भी चाहिए कि आदमी बीमार था तो थोड़ा अवॉइड करके चले भीड़ भाड़ से, चाहे वो नॉर्मल आदमी हो और चाहे बीमार आदमी हो। बीमार को तो अभी और ज़्यादा थोड़ा बचा के रखना है। हाँ, मेन तो उन्होंने यही कहा कि कोरोना है कुछ नहीं, आप अपने विल पावर को मजबूत रखिए, सब ठीक रहेगा। तो हम तो अंदर जब गए बेड पे चले गए, उसके एक दिन तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन दूसरे दिन से कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल। इस शख्स से आपको रूबरू कराने का हमारा सिर्फ यह मकसद है, उद्देश्य है कि जो लोग इस भयावह बीमारी की वजह से अपने आत्मबल को खो देते हैं, वह और उनके जैसे अनेक लोग हमारे कार्यक्रम इनसे मिलिए के माध्यम से उनसे यह सबक सीख सकें कि परिस्थिति कैसी भी हो, कभी भी अपने आत्मविश्वास और संयम को कम न होने दें। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।